जय श्री गणेश। अब आपको तो पता है कि मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का जन्मदिन है, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। और अब अगर आप भी गणेश चतुर्थी के महाउत्सव को मनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं। पहली विधि है स्वस्ति वाचन और संकल्प। स्वस्ति वाचन और संकल्प के बाद की जाती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति को वस्त्र उड़ाए जाते हैं, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित किया जाता है, चंदन, रक्त चंदन, हल्दी, कुमकुम से रूप सज्जा की जाती है। गणेश जी की पूजा में सबसे अधिक महत्व है दूब यानी दुर्वा का। दुर्वा के बाद की जाती है अंग पूजा। अंग पूजा के बाद क्रम में आता है भोग यानी नैवेद्य। जय श्री गणेश। श्री गणेश वो नाम जो हमेशा सबसे पहले लिया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो देवताओं की रेस में फर्स्ट आए थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि श्री गणेश का नाम शुभता का नाम है। वो हर कार्य को मंगल कार्य बना देते हैं, तभी तो उन्हें मंगल मूर्ति भी कहते हैं। अब आपको तो पता है कि मंगल मूर्ति श्री गणेश जी का जन्मदिन आने वाला है, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 10 दिन मनाया जाएगा। इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हमारी और आपकी तरह नहीं होता कि एक दिन पार्टी की और खत्म। ये पार्वती पुत्र महादेव नंदन दुख हरता सुख करता श्री गणेश जी का बर्थडे है, जो पूरे 10 दिन मनाया जाएगा। और अब अगर आप भी गणेश चतुर्थी के महाउत्सव को मनाना चाहते हैं और गणपति जी को धूमधाम से अपने घर पे लाना चाहते हैं और नहीं जानते कि आगे क्या करना है, तो आइए जानते हैं संस्कृत, धर्मशास्त्र और पुराणों के इतिहास के विशेषज्ञ श्री प्रणव गोखले जी से। नमस्कार। नमस्ते। तो पंडित जी, क्या हर कोई गणेश जी को अपने घर ला सकता है? और अगर ला सकता है तो उसका प्रोसेस क्या है? हाँ, क्यों नहीं ला सकता। हर कोई गणेश जी को अपने घर में ला सकता है, प्रतिष्ठित कर सकता है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि विधि शुरू कैसे करें। पहली विधि है स्वस्ति वाचन और संकल्प। स्वस्ति वाचन यानी यजमान के कल्याण की कामना प्रार्थना। सभी देवताओं से जो स्थानीय यानी आप जिस शहर में रह रहे हैं उसकी ग्राम देवता, स्थान देवता है, कुल देवता है, इष्ट देवता है, इन सभी से प्रार्थना कर अपना जो व्रत है, अपना जो पूजा का कर्म किया जा रहा है, उसे निर्विघ्नता से परिपूर्ति के लिए एक प्रार्थना स्वस्ति वाचन में की जाती है। स्वस्ति वाचन और संकल्प के बाद मातृका पूजन, नवग्रह पूजन और वरुण पूजन ये विधि किए जाते हैं। मातृका पूजन में षोडश मातृका, उनके साथ लोक माता, कुल देवता और गणेश जी की पूजा की जाती है। नवग्रह पूजा में सूर्य आदि नवग्रहों की पूजा और वरुण जो जल के अधिष्ठाता हैं उनकी भी पूजा की जाती है। एक संक्षेप से अगर हम इस पूजा का अवलोकन करें तो पंच महाभूत यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों की पूजा इस पार्थिव गणेश पूजा के व्रत में निहित हो जाती है। गणेश जी के मूर्ति में जो पार्थिव यानी पृथ्वी तत्व है उसकी पूजा, और स्वयं गणेश जी जो चिदाकाश रूप है उस रूप में आकाश की भी पूजा संपन्न हो जाती है। मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, वरुण पूजन के बाद की जाती है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा यानी जो मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा है उसमें देवता का, उस देवत्व के प्राण तत्व का आवाहन। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को इनवाइट किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, बुलाया जाता है उस पार्थिव मूर्ति में। तो इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में कई सारे मंत्र बीज अक्षर के साथ उच्चारित होते हैं। तो इस प्रोसेस में
उस मूर्ति के जो चेतना के केंद्र है, उसके अंग प्रत्यंग है, लिम्स है, उनको जगाया जाता है। उसमें उस चेतन तत्व को प्रस्थापित या प्रतिष्ठित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जाती है मुख्य पूजा। मुख्य पूजा में ज्यादातर 16 उपचार अर्पित किए जाते हैं। ध्यान, आवाहन, अर्घ्य, पाद्य इत्यादि उपचारों से ये मुख्य पूजा शुरू होती है। पाद्य माने अगर कोई अतिथि हमारे घर आ जाए तो उसके पैर धोने के लिए जो जल उसे दिया जाता है उसे कहते हैं पाद्य। उसके बाद में आचमन और स्नान कराया जाता है। पार्थिव यानी मिट्टी की प्रतिमा होने के कारण अभिषेक तो नहीं करवा सकते, तो दूब से सिंचन मात्र किया जाता है। इस समय ब्रह्मणस्पति सूक्त या गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ करने की एक प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार से भगवान की मूर्ति का अलंकरण यानी मूर्ति को सजाया जाता है। मूर्ति को वस्त्र उड़ाए जाते हैं, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित किया जाता है, चंदन, रक्त चंदन, हल्दी, कुमकुम से रूप सज्जा की जाती है। भगवान के साथ साथ उनकी जो 2 पत्नियां हैं, सिद्धि और बुद्धि, उनके लिए भी हरिद्रा कुमकुम अर्पित किया जाता है। तो ये पूजा केवल भगवान की नहीं बल्कि भगवान के साथ उनकी जो पत्नियां, उनकी शक्तियां हैं, उनकी भी पूजा इस दौरान की जाती है। तो उसके बाद आता है पुष्प और पत्रों का समर्पण। विभिन्न प्रकार के पुष्प, विशेष रूप से लाल फूल, जपा कुसुम गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा में सबसे अधिक महत्व है दूब यानी दुर्वा का। दुर्वा के एक तिनके मात्र से कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा दुर्वा का महात्म्य पुराणों में और वेदों में वर्णित है। एक बार गणेश जी ने जब एक अनलासुर नाम के असुर को खा लिया तो उनके शरीर में बहुत ज्यादा तपन, जलन होने लगी। तो उस जलन को शांत करने के लिए सभी ऋषियों ने मिलकर ये दूर्वा के पत्ते गणेश जी पर चढ़ा दिए और गणेश जी को तब जाकर आराम हुआ। इसी कारण दुर्वा गणेश जी की पूजा में सबसे अधिक महत्व रखती है। दुर्वा के साथ साथ 21 विभिन्न प्रकार की औषधियां, उनके पत्ते भी गणेश जी पर चढ़ाए जाते हैं। इसे पत्र पूजा कहा जाता है। पत्र पूजा के बाद की जाती है अंग पूजा, यानी गणेश जी के जो विभिन्न अंग प्रत्यंग है उन पर फूल और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अंग पूजा के बाद गणेश जी को धूप और दीप समर्पित किया जाता है। धूप दीप के बाद क्रम में आता है भोग यानी नैवेद्य। नैवेद्य में मोदक, गुड़, नारियल, विभिन्न प्रकार के मिष्टान, फल इत्यादि समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी भोग के बड़े अनुरागी माने जाते हैं, इसीलिए उनको लंबोदर भी कहा जाता है। नैवेद्य भोग के बाद की जाती है आरती। आरती में कई सारे पद गाए जाते हैं और भगवान की आरती उतारी जाती है, जिसे संस्कृत में नीराजन विधि कहा गया है। और अंत में मंत्र पुष्पांजलि यानी विभिन्न प्रकार के फूल, दुर्वा और अक्षत गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। तो ये अंतिम उपचार, 16वां उपचार मंत्र पुष्पांजलि है। इस प्रकार से षोडशोपचार पूजा का विधान हमने संक्षेप से यहाँ देखा। गणेश चतुर्थी एक त्योहार बाद में है, पहले व्रत है। व्रत हर कोई रख सकता है जिसके मन में गणेश जी के प्रति श्रद्धा है, आस्था है। हर एक आदमी, औरत, उसमें लिंग, जाति, वर्ण कोई भेद मायने नहीं रखता। जिसके मन में इच्छा है वो अपने घर गणेश जी को ला सकता है, उनकी पूजा, उनका व्रत रख सकता है। अब विधा क्या है? तो आपको सबसे पहले अपनी कुलदेवता का आवाहन करना है। उनके सामने नारियल फूल रखकर उन्हें प्रार्थना करनी है कि हम ये गणेश जी का पार्थिव प्रतिमा पूजन का व्रत रखना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो अपनी कुलदेवता के आज्ञा से आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
पर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि गणेश चतुर्थी के उत्सव का सिग्निफिकेंस क्या सिर्फ रिलीजियस है? हमारी भारतीय सभ्यता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो धर्म यानी रिलीजियन, जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं, तो धर्म तो मूल रूप है, मूल फॉर्मेट है इस व्रत का। मगर ये आवश्यक नहीं केवल धर्म तक ही ये फेस्टिवल सीमित रहे। इस त्योहार के, इस फेस्टिवल के उपलक्ष्य में कई सारे मनोरंजन के कार्यक्रम हो जाते हैं। तो लोगों का मनोरंजन, समाज को इकट्ठा होने के लिए एक पर्व, एक प्लेटफॉर्म इस फेस्टिवल के कारण उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है समाज को साथ में लाने की। दूसरा, इस उत्सव का एक प्रयोजन पर्यावरण रक्षण भी है। पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो ये वर्षा ऋतु का समय है। वर्षा ऋतु में हमारे जो जलाशय हैं, उनमें जो पानी भरा है, उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, असल में आज जो फेस्टिवल हम फॉलो कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहा है। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बहुत सारे केमिकल से सजाकर, रंग देकर वो पूजते हैं और उनका विसर्जन जलाशय में कर देते हैं। तो इस कारण जल प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। मगर असल में मूल रूप में ये व्रत किया जाए तो मिट्टी के गणेश जी बनाकर उनका विसर्जन किया जाता है। और जब विशुद्ध रूप में मिट्टी पानी में मिल जाती है तो पानी के, जल के स्रोतों का शोधन यानी शुद्धिकरण ये पृथ्वी तत्व करता है। तो पंच महाभूतों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से इसी फेस्टिवल से। आपने सही कहा पंडित जी। गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल में सभी फ्रेंड्स मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं और पूजा करते हैं। पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पूजा में जो सामग्री यूज होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? हर एक सामग्री का अपना अपना महत्व है। अगर इन शॉर्ट बताया जाए तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं और पूजा की प्रक्रिया में ये 5 थेरेपी के तौर पर यूज की जाती है। तो जैसे शब्द यानी नाद, वॉइस, हम घंटा नाद करते हैं। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम पूर्वे घंटारवम तत्र देवतावभान लक्षणम। यानी देवताओं के आगमन हेतु और जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जिन्हें हम दैत्य, दानव, असुर वगैरह कहते हैं, उनके निर्गमन हेतु घंटानाद किया जाना चाहिए। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो जो पॉजिटिविटी है हमारे इर्द गिर्द, वो मेंटेन रखने के लिए ये घंटानाद काम करता है। शंख, शम, खम, खम यानी आकाश, शम यानी मंगल, जो पूरे अवकाश को, पूरे स्पेस को मंगल कर देता है, वो है शंख। तो शंख नाद भी यही पॉजिटिविटी अलग रूप में मेंटेन रखता है। तो दूर्वा बाद में आती है। तो दूर्वा का आयुर्वेदिक महत्व तो बहुत है। जैसे आज कई सारे रोग आदमी को सता रहे, शुगर से बात करें तो शुगर की बीमारी है, महिलाओं में पीसीओडी जैसे कई सारे व्याधि विकार आते हैं। तो उन सभी विकारों में दूर्वा ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है औषधि के रूप में। मगर यहाँ पर ये याद रखना है, किसी वैद्य या डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही ये किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर जाए, रस निकाला और पीना शुरू कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। ऐसा ही महत्व 21 पत्रियों का भी है। गणेश फेस्टिवल का ये एक त्योहार पर्यावरण का संदेश भी इससे देता है। अगर गणेश जी पर ये 21 प्रकार की पत्री चढ़ानी है तो पहले उन औषधियों की, वनस्पतियों की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, पेड़ बचाने होंगे। उसके बाद ही गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम उनका प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। और इसके साथ ही इन वनस्पतियों की परिचायक कृति यानी इनका परिचय हम कर सकते हैं। अगर मुझे अर्क पत्र चढ़ाना है तो अर्क पत्र क्या है, जैसे मराठी में रुई कहते हैं या हिंदी में आँख का पत्ता कहते हैं। तो ये पत्ता, ये पेड़ मुझे पहले पहचानना आना चाहिए। अगर पहचान हो सकती है तो सबसे पहला आपका पर्यावरण का ये चैप्टर शुरू हो जाता है। आप पर्यावरण में जा रहे हो, उन पेड़ों के पास जा रहे हो, उन पेड़ों को पहचान रहे हो, तो ये
एक बड़ी उपलब्धि इन 21 पत्रियों के विधि से, फिर से ये बाय प्रोडक्ट है मगर ये भी एक सिद्धि यहाँ हो जाती है। वैसे तो पंडित जी ये कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई सारे युवाओं के मन में ये प्रश्न आता है, तो इसका उत्तर हम स्मार्टफोन के आधार से दे सकते हैं। स्मार्टफोन में बैटरी होती है, बैटरी चार्ज करने के लिए एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी से वो एनर्जी हम पाते हैं। तो अगर फिजिक्स की भाषा में देखें तो एनर्जी तो सब कुछ, इस जगत में जो कुछ है वो एनर्जी है। तो हम किसी भी वायर को अगर स्मार्टफोन से जोड़ दे तो क्या रिचार्ज हो सकता है? उसी प्रकार से अगर वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है उसका साक्षात अनुभव करना है, अगर हमें रिचार्ज होना है, रिफिल करना है खुद को, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो वही पॉइंट एग्जैक्टली ये प्रतिमा है, और उस प्रतिमा में एक बार अपने भाव से, संस्कार, मंत्र इत्यादि के साधना से अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो विश्व व्यापक जो परमात्मा का तत्व है वो उस मूर्ति में भी हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो कैसा लगा आपको बप्पा का बर्थडे? अब मेरी तरह आप भी इस वीडियो को स्वास्तिक प्रोडक्शंस के YouTube चैनल पर देखकर अपने अपने घरों में गणेश चतुर्थी सही विधियों के साथ मना सकते हो। इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।